कर्म ईश्वर इच्छा से होते हैं या मनुष्य की इच्छा से? मानव में स्वाधीन इच्छा है या नहीं? इस विषय पर बहुत देर तक वाद विवाद करने के पश्चात श्री रामकृष्ण के दो बालक शिष्य यथार्थ समाधान पाने के लिए श्री रामकृष्ण के निकट उपस्थित हुए। बालकों का विवाद कुछ देर तक सुनने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, भला स्वाधीन इच्छा भी किसी में विद्यमान है? ईश्वर की ही इच्छा से सदा सब कुछ होता रहा है और होता रहेगा। मनुष्य इस बात को अंत में समझ पाता है। फिर भी ये बात सत्य है कि यदि किसी गाय को एक लंबी रस्सी के द्वारा खूंटे से बांधकर रखा जाए तो वह गाय चाहे तो एक खूंटे से एक हाथ दूरी पर खड़ी हो सकती है और चाहे तो रस्सी जितनी लंबी है उतनी दूर तक जाकर भी खड़ी हो सकती है। मनुष्य की स्वाधीन इच्छा भी इसी प्रकार की है। वह गाय उतनी सीमा के भीतर चाहे जहां बैठे खड़ी हो या घूमती रहे। इसी विचार से मनुष्य उसे इस प्रकार से बांधता है। इसी प्रकार ईश्वर ने भी मनुष्य को कुछ शक्ति प्रदान कर उसे उस शक्ति का चाहे जैसा एवं चाहे जितना उपयोग करने की स्वतंत्रता देकर छोड़ दिया है। इसलिए मनुष्य समझता है कि वे स्वाधीन है, पर रस्सी खूंटे से बंधी हुई है। फिर भी एक बात है, कातर होकर उनसे प्रार्थना करने पर वे रस्सी को ढीला करके बांध सकते हैं, उसे और भी लंबा कर दे सकते हैं और चाहे तो गले के बंधन को एकदम खोल भी दे सकते हैं। सुनकर शिष्यों ने पूछा, तब तो साधन भजन करने में मनुष्य का हाथ नहीं है। सभी ऐसा कह सकते हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब ईश्वर की इच्छा से कर रहा हूँ। श्री रामकृष्ण, पर वैसा केवल मुंह से कहने से क्या होगा? कांटा नहीं है, मुंह से कहने से क्या होगा? कांटे पर हाथ पड़ते ही तो उफ कर उठना पड़ता है। साधन भजन करना यदि मनुष्य के हाथ में होता तो सभी लोग साधन भजन कर पाते, पर यह क्यों नहीं हो पाता? फिर भी ये सच है कि ईश्वर ने मनुष्य को जितनी शक्ति दी है उसका पूरी तरह से सदुपयोग किए बिना वे अधिक शक्ति नहीं देते। इसलिए पुरुषार्थ या उद्यम आवश्यक है। ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनने के लिए सभी को कुछ न कुछ उद्यम करना पड़ता है। ऐसा करने पर उसकी कृपा से 10 जन्म का भोग एक ही जन्म में कट जाता है, किंतु उनके ऊपर निर्भर होकर कुछ न कुछ उद्यम करना ही पड़ता है। एक कथा सुनो। गोलोक विहारी भगवान विष्णु ने एक बार किसी कारण से नारद को श्राप दिया कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सुनकर नारद बड़े चिंतित हुए। उन्होंने नाना प्रकार से इस स्तुति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हुए पूछा, भगवान नरक कहाँ है, कैसा है, उसके कितने प्रकार हैं? मुझे ये जानने की इच्छा हो रही है। आप कृपा कर मुझे ये बताएं। तब भगवान विष्णु भूमि पर खड़िया के द्वारा स्वर्ग, नरक और पृथ्वी का चित्र खींचकर नारद को दिखाते हुए बोले, ये स्वर्ग है और ये नरक। सुनते ही नारद ने, अच्छा तब तो ये मेरा नरक भोग हो चुका, कहकर चित्र में अंकित नरक के स्थान पर लौटकर उठते हुए भगवान को प्रणाम किया। विष्णु ने हंसते हुए कहा, यह क्या तुम्हारा नरक भोग कहाँ हुआ? नारद बोले, क्यों भगवान, स्वर्ग और नरक तो आपका ही सृजन है। जब आपने चित्र बनाकर दिखाते हुए कहा कि नरक है, तब वह स्थान वास्तव में नरक ही बना और मेरे उस स्थान पर लौटने के कारण मेरा वास्तव में नरक भोग ही हुआ। नारद ने ये बात आंतरिक विश्वास के साथ कही थी, इसलिए विष्णु ने भी तथास्तु कहा। परंतु नारद को भगवान पर पूरा विश्वास रखकर उस चित्र के नरक पर लौटना तो पड़ा ही। तभी उतना उद्यम करने के बाद ही उनका भोग कट सका।